कोलकाता केस के होने के बाद से हमें कहीं ना कहीं ये लगा था कि इवेंचुअली लोगों में थोड़ी सी बुद्धि आएगी, लॉ थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे और लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा सेफ हो पाएंगी कंट्री के अंदर, और औरतों की तरफ जो भी ये अत्याचार करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, या फिर उनको डर लगेगा कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। बट हम लोग गलत थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उत्तराखंड नर्स इंसिडेंट। सो लेट्स बिगिन। एक 11 साल की लड़की जो कि शाम के वक्त अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही थी कि वो काम से वापस आएंगी, बट इवेंचुअली टाइम के अनुसार मिनट्स घंटों में बदल गए। बट उसकी मोम का कहीं भी आता पता नहीं था, ना ही उनके कलीग्स को पता था या ना ही उनके दोस्तों को पता था क्या कि वो गई कहाँ पे है। सो चलो जानते हैं कि आखिर इस लड़की की मोम के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो अभी तक घर नहीं आई थी। हम इस स्टोरी के लिए कल्प्रिट का नाम छुपा रहे, हम लोग उसकी मम्मी का नाम रख रहे नाडिया जी। नाडिया एक 33 इयर्स की वुमेन थी जो कि उत्तराखंड के रुद्रपुर एरिया में आने वाली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती थी। नाडिया जी के लिए ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि शादी होने के बाद और उनकी एक बच्ची भी थी, इसके बाद भी उनका और उनके पति के बीच इतना झगड़ा रहता था कि उन्होंने बाद में डिवोर्स ले लिया था। फिर डिवोर्स के बाद नाडिया की जो बेटी थी उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उन्हीं के ऊपर आ गई थी। नाडिया की लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि उन्हें इस सोसाइटी को फेस करना था कि वो एक डाइवोर्स्ड वुमेन है। डाइवोर्स मतलब एज एन कि इंडिया में डाइवर्जन को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली देखा जाता है, ये तो नॉर्मलाइज नहीं है अभी तक डाइवोर्स इंडिया में। उन्हें ये सब फेस करते हुए उस 11 साल की बच्चे का भी ध्यान रखना था। बट नाडिया की फैमिली ऐसी नैरो सोच रखने वाली फैमिली नहीं थी, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर तुम्हारी नहीं बन रही है तो तुमने अगर डिवोर्स ले लिया तो कोई बात नहीं। नाडिया के डिवोर्स के बाद जो नाडिया की जो फैमिली थी, यानी कि मम्मी पापा थे, उन दोनों ने नाडिया को इनवाइट करा कि तुम और तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ पे रह सकती हो, जिसके कारण नाडिया को एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सब कुछ सपोर्ट मिला कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके साथ है जो कि उनका इस मतलब लड़ाई में साथ दे रहा है, और ऐसा कोई ना कोई होना चाहिए जो कि आपका हर मुश्किल सिचुएशन में साथ दे। शादी के बाद नाडिया जी ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया था, बट अभी जैसे कि डिवोर्स के बाद सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। अभी उन्हें कहीं ना कहीं काम करना पड़ रहा था, जिसके लिए वो जाती है हॉस्पिटल में काम करने के लिए एज ए नर्स। नाडिया यूजुअली मतलब वही नॉर्मली काम करती है, सुबह मतलब अपना हॉस्पिटल जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है, एंड दिस वॉज हर डेली रूटीन। बट 30 जुलाई की शाम को ऑन दिस डेट नाडिया जी अपने घर वापस नहीं आई। बढ़ते टाइम के अनुसार इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी घर में कि एज ए लड़की घर में नहीं आई है। उन्होंने अपने रिलेटिव्स में फ़ोन करना, मतलब उसकी जो बहन थी उन्होंने अपनी रिलेटिव्स में फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया कि आपके यहाँ आई है क्या, या फिर आपके यहाँ आई है क्या, ऐसे करके। एंड देन ये सब रिलेटिव्स को फ़ोन करने के बाद नाडिया की फैमिली ने फ़ोन करा नाडिया के हॉस्पिटल में कि उनसे पूछने के लिए कि आखिर नाडिया वहाँ पे है कि नहीं। बट जैसे उन्होंने हॉस्पिटल में फ़ोन करा उन्हें पता चला कि नाडिया की अपने टाइम के अनुसार हॉस्पिटल से निकल गई है अपने घर के लिए। दिस वॉज सो चैलेंजिंग फॉर देम। बाय लिसनिंग दिस इंसिडेंट ऑन 31 जुलाई नाडिया की जो सिस्टर थी उन्होंने जाके अगले ही दिन नाडिया की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई पुलिस स्टेशन में जाके। जैसे कि मिसिंग रिपोर्ट के बाद नाडिया की तलाश करने के लिए पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी थी। पुलिस ने सबसे पहले स्टार्टिंग करी जैसे कि बेसिक CCTV कैमरा से। CCTV कैमरे में देखा गया कि नाडिया हॉस्पिटल से निकलने के बाद ई-रिक्शा लेके गई थी अपने घर के लिए। बट जब पुलिस ने उसके घर के पास वाला CCTV कैमरा देखा तब नाडिया वहाँ पे नहीं मिली। इसका साफ साफ मतलब यही था कि नाडिया इस दोनों जगहों के बीच में कहीं गायब हुई थी। इसके बाद सीधा शक गया ई-रिक्शा वाले पे कि इसने कुछ किया होगा। बट जैसे पुलिस ने ई-रिक्शा वाले को पकड़ा उसने ये बताया कि नाडिया जी ने उसे जहाँ पे छोड़ने के लिए बोला था उसने नाडिया जी को वहीं पे छोड़ा था। ऐसा नहीं था कि उसने कहीं और ले गया, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन वहीं पे छोड़ा था उसने। ऐसे करते करते एक हफ्ता गुजर गया, ना ही कहीं नाडिया जी मिली और ना ही कोई उनका पता वता। कैन यू गाइस इमेजिन कि एक 11 साल की लड़की अपनी मदर का इंतज़ार कर रही थी जिसके पापा ने डिवोर्स ले लिया था। उसके लिए बेसिकली कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। बट ऑन द डेट ऑफ 8 अगस्त उन्हें नाडिया जी की एक खबर मिली। जो 8 अगस्त को खबर मिली थी वो उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अपार्टमेंट उत्तर प्रदेश से काफ़ी पास था, इसीलिए अभी पुलिस की तफ्तीश
बिलासपुर में चली गई, यूपी के अंदर। वहाँ पे झाड़ियों के बीच पुलिस को नाडिया की बॉडी का बहुत ही खौफनाक हालत में मिली थी। उसकी बॉडी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी वहाँ पे पड़े पड़े कि उसकी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई थी। और क्या बोलूँ मैं, मतलब उसका जो सर था वो सर भी नहीं बचा था, क्योंकि उसके सर को कुचला गया था पत्थर के द्वारा। बस नाडिया को पहचाना गया बस और बस उसकी यूनिफॉर्म के दौरान, जो कि नर्स की थी। और वैसे भी वो यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा फट गई थी, बस थोड़ी सी बची थी। और ये सब देखते हुए साफ साफ ये समझ में आ रहा था कि नाडिया के ऊपर शारीरिक शोषण हो गया था। और जैसे कि उसके शरीर के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स से जैसे समझ में आ रहा था कि उसने मरने से पहले खुद को बचाने की काफ़ी सारी कोशिश की थी। सो जैसे कि ये सब होने के बाद ऑब्वियसली परिवार को ये लगा था कि अगर उन्होंने कंप्लेन करी है तो पुलिस नाडिया को एकदम सही हालत में ढूंढ के वापस ला लेगी। बट ऐसा होता नहीं है। होता ऐसा है कि जैसे आप लोगों ने बताया कि नाडिया का रेप हो जाता है और उसके बाद में मर जाती है वो, जो कि बिल्कुल भी उनके दिमाग में नहीं था। बट जिसने भी नाडिया को मारा था उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस गलती की वजह से वो आगे जाके पकड़े जाने वाला था। सो नाडिया के पास से ना पुलिस को कोई वॉच मिली, ना कुछ भी नहीं मिला, मतलब एक अंगूठी भी नहीं थी। ऐसा क्रिमिनल ने किया था। सो पुलिस का सीधा शक गया कि क्रिमिनल वो सब उसके साथ ले गया होगा। सो पुलिस ने कुछ ना करते हुए सीधा सबसे पहले नाडिया का फ़ोन ट्रैक करने की कोशिश करी एंड उसकी लोकेशन मिली यूपी के बिलासपुर में। एंड जैसे कि दोनों स्टेट्स की पुलिस अलग अलग है, सो उत्तराखंड पुलिस ने हेल्प मांगी यूपी पुलिस से, बल्कि इस केस को वाकई मतलब यूपी पुलिस ठीक से हैंडल नहीं कर रही थी। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसे केस में, जो कि अदर स्टेट की हो। और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करी थी नाडिया के परिवार वालों लोगों से भी। ये सब होने के बाद नाडिया के परिवार का ये मानना था कि जो भी हुआ है वो उस हॉस्पिटल की वजह से हुआ है, क्योंकि बॉडी में से काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिसिंग थे। जो कि ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल ने ये सब करके ऑर्गन्स चुरा लिए वो। सो नाडिया के परिवार ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग की कि वो केस सीपीआई को हैंडल करे। एंड आफ्टर दैट अभी हमें पता चलता है कि उनका यह दमशन बिल्कुल गलत था, क्योंकि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं था। मतलब हॉस्पिटल वाले बेचारे ने कुछ नहीं किया था, जिसने भी ये सब करा था वो कोई और ही था। सो इस केस की सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस ने एक स्पेशल टीम अपॉइंट करी इस केस को सॉल्व करने के लिए। और इस स्पेशल टीम के कारण नाडिया के परिवार को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि अभी काम बहुत जल्दी हो रहा था। ऐसा नहीं था कि पहले ऐसे एकदम आराम से कुछ ना कुछ चल रहा है, भाई काम बहुत जल्दी हो रहा था। जब इस स्पेशल टीम ने आगे इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें लोकेशन मिली यूपी के बिलासपुर में। सो बिलासपुर में जब वो लोग गए तो वहाँ पे उन्हें नाडिया का फ़ोन एक खुशबू नामक लड़की के पास मिला। पुलिस को देखते ही खुशबू इतनी डर गई थी कि उसने आते ही अपना मुंह खोल दिया कि ये सब उसके खुद के पति ने करा है, जिसका नाम था धर्मेंद्र कुमार। पुलिस से धर्मेंद्र को बचाने के लिए उसकी वाइफ खुशबू ने उसको अपने रिलेटिव्स के घर पे भेज दिया था ताकि पुलिस उससे बच पाए। बट भले ही खुशबू ने सारे अपने राज खोल दिए थे, बट पुलिस उसको ऐसे छोड़ने नहीं वाली थी। ऑन 14 अगस्त धर्मेंद्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन आखिर ये धर्मेंद्र आदमी है कौन और इसकी नाडिया जी से आखिर रिलेशन क्या थे, ये लोग मिले कैसे, चलो अभी हम लोग वो जानते हैं। धर्मेंद्र एक 28 साल का आदमी था जो कि यूपी के बिलासपुर में रहता था और उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मतलब हेक्टिक थी। मैं आप लोग को अभी धर्मेंद्र की फाइनेंशियल सिचुएशन बताता हूँ। धर्मेंद्र बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा गरीब था। सो उसको अपने घर का गुजारा करने के लिए उसको मतलब चोरी करने से भी ऐसे मतलब डर ही लगता था, क्योंकि एज यू नो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जैसे ही उसे मौका मिलता कि हमें पैसे कमाने हैं, सो वो बिना कुछ कतराए लोगों की चैन लूटना, पर्स लूटना, ये सब करता रहता था, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नल्ला था वो। बट इट टेक ए डार्क मोड ऑन 30 जुलाई 2023। सो उस दिन की रात को बाय चांस धर्मेंद्र की मुलाकात नाडिया जी से हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही नाडिया अपने ऑटो से नीचे उतरी, धर्मेंद्र की नज़र गई नाडिया के ऊपर और वो नशे की हालत में नाडिया को फॉलो करने लग गया था। एंड जैसे ही धर्मेंद्र को दिखा कि नाडिया एक सुनसान से रास्ते से जा रही है, उसने फटाक से धर्मेंद्र नाडिया के ऊपर चपटा मारा और उसको झाड़ियों के बीच ले गया। नाडिया को झाड़ियों में ले जाने के बाद धर्मेंद्र का इंटेंशन उसको साथ ऐसे रेप करने का नहीं था। उसका इंटेंशन कुछ बस और बस चोरी करने का था। बट आई डोंट नो कैसे, धर्मेंद्र के स्टेटमेंट के अनुसार तो यही हुआ था। बट अचानक से धर्मेंद्र पता नहीं उसका शारीरिक शोषण करने जाता है। एंड ये सब माराहानी के बीच एंड ये सब होने के बाद धर्मेंद्र ने नाडिया जी को उनके ही स्कार्फ से गला घोंट कर मार दिया था। धर्मेंद्र ने उसका गला इतना ज़ोर से दबाया था कि इवेंचुअली उसका सांस आना बंद हो गई थी एंड इवेंचुअली ही डाइड।